छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से महज 3 महीने पहले पेश किया गया। इस बजट पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राघवेंद्र सिंह ने इस भारी भरकम अनुपूरक बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और इतने बड़े बजट की मांग के पीछे स्पष्ट विजन नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में पेश किया गया है, लेकिन इसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम जनता के लिए कोई ठोस रणनीति या दीर्घकालिक योजना नहीं दिखाई दे रही है। राघवेंद्र सिंह ने विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रति व्यक्ति केवल 1,000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि बिजली बिल में उससे अधिक राशि वसूली जा रही है। उनका आरोप था कि सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट और कार्यक्रम आयोजित करने में ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि वास्तविक काम कम हो रहा है। उन्होंने इसे सरकार की असंगत प्राथमिकताओं का उदाहरण बताते हुए कहा कि जनता को मनाने के लिए उत्सव और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य के विकास और जनता की जरूरतों के लिए पर्याप्त बजट नहीं रखा गया। राघवेंद्र सिंह ने बजट में नए पदों पर भर्ती, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, किसानों के पंजीकरण और समय पर भुगतान जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं की अनुपस्थिति को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि राज्य में केवल 5% किसानों का पंजीकरण हुआ है और किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा गिरदावरी का काम नए कर्मचारियों से कराया गया, जबकि सड़क, धान, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं के विकास पर ठोस लक्ष्य निर्धारित करने और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उनके अनुसार अनुपूरक बजट में इन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बजट में दीर्घकालिक दृष्टिकोण और विजन की कमी है। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अनुपूरक बजट का पक्ष रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है और राजस्व व्यय बढ़ाने की शुरुआत पिछली भूपेश बघेल सरकार ने की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जबकि वास्तविक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को प्राथमिकता देना जरूरी है, खासकर ऐसे उद्योगों को जो राज्य और छत्तीसगढ़ियों के हित में हो। कृषि क्षेत्र आज भी रोजगार का सबसे मजबूत क्षेत्र है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कृषि अनुसंधान केंद्रों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिल रहे हैं, जिससे कृषि विकास और रोजगार सृजन का असर पड़ रहा है। भाजपा विधायक ने महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों की भूमिका को भी रेखांकित किया और बताया कि यह अवधारणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जिसने आज कुटीर और पारंपरिक उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के साधन मिले हैं और वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आबादी 42% SC/ST वर्ग शामिल है और उनके हित के लिए भाजपा सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए बजट में प्राथमिकता उद्योगों और कृषि पर दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर अनुपूरक बजट पर बहस ने विधानसभा में विकास और रोजगार को लेकर गहन विमर्श को जन्म दिया है। कांग्रेस विधायक ने बजट की विजनहीनता और सामाजिक विकास की अनदेखी पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा विधायक ने रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बहस छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र में विकास, वित्तीय योजना और सामाजिक हितों के संतुलन के महत्व को उजागर करती है।